नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी 9 बड़ी खबरों पर विदेश टॉप 9 में। अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर पुतिन ने रजामंदी तो दे दी है, पर कहा है कि स्थायी शांति पर चर्चा होनी चाहिए और संघर्ष के मूल कारणों का समाधान होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध खत्म करने के विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करेगा इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुतिन ने कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा की जरूरत है। हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों से बात करनी होगी। शायद मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस पर चर्चा कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने अंतिम पड़ाव पर घिरे हुए हैं और युद्ध विराम से पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि वो हथियार डालेंगे नहीं या फिर आत्मसमर्पण करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी है। इसके बाद अमेरिका ने 30 दिनों के सीज फायर का प्लान रूस को भेजा, लेकिन पुतिन के ढीले रवैये के मद्देनजर ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप सरकार की खर्च बचाओ मुहिम के तहत अमेरिका में शिक्षा विभाग के नागरिक अधिकार शाखा ने अपने स्टाफ को तकरीबन आधा कर दिया है। जिन 1300 लोगों को हटाने का ऐलान किया गया है, उनमें से तकरीबन 240 नागरिक अधिकार शाखा से जुड़े हैं। ये शाखा $1 ट्रिलियन के लोन और अनुदान से जुड़े मामले देखती है। अमेरिका के टेक्सास में एयरपोर्ट के पास एक जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां काले धुएं का गुबार दिखा। वहां भीषण आग लग गई थी, जिस पर दमकल कर्मियों ने काबू किया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन घटना की जांच कर रहा है। इजराइल की सेना ने सीरिया के दमिश्क में हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। सेना का दावा है कि इस कमांड सेंटर को इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हजारों पेंशनर्स का प्रदर्शन अचानक हिंसक रूप में तब्दील हो गया। ये तब हुआ जब कुछ लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार की और आंसू गैस की गोली दागी। भारी बारिश की वजह से बोलीविया के पहाड़ों पर रहने वाले लोग परेशानी में पड़ गए हैं। नदियों में बाढ़ की वजह से खेतों और घरों में बहुत नुकसान हुआ है। आलू और जौ की फसलें चौपट हो गई हैं। इस आपदा से कई हजार लोगों पर असर पड़ा है। नेपाल में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी काठमांडू में लोगों ने नाच गाकर और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।